हाँ तो क्या कह रहे हैं आप बताओ। बस मेले में बस मेले में चलेंगे मेले। देखो ये बालक हैं छोटे, ये कह रहे हैं मेले में घुमा के ले आओ भाई। मेले में घूमना जरूरी है बालकों क्या? का मन करे, हमारा मन करे, चलो। अच्छा तुम्हारा भी मन कर रहा है। हाँ। ये तो पहले से तैयार हो रहे भाई साहब, देख अंदर बैठे ये देख। अरे शीशा खोल लो ना। लो ये चल दिए हम कहाँ मेला देखने। चलो भाई चलते हैं। चलते हैं। क्या चलाऊं? और जिगजैग चलाओ गाड़ी, ऐसे ऐसे जिगजैग क्या होता है? ऐसे 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 जैसे स्टेरिंग पहले ऐसे घुमा के ऐसे 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 अच्छा पूरा हिला दो। मतलब ये कह रहे हैं पहले गाड़ी ऐसे चलाओ फिर ऐसे चलाओ फिर ऐसे चलाओ है। हाँ पूरी ऐसे 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 हिला दो। और भाई हमारी मंजिल जहाँ हम जाना है पूरा झूला लग रहा है जहाँ पे, वहां पे मेला स्टार्ट हो गया भाई साहब। हाँ भाई देख लिया मेला दूर से। चले कर फिर वापस। देख ले भाई झूला चल गया भाई सब मेले में। वो कितनी सारी भैंस है भाई साहब, ये देख। ओ भाई पूरा वाइल्ड वाइल्ड वो आ गया फॉरेस्ट में, जैसे जंगल में घूमती है ना सारी भैंसें। भाई साहब इतनी सारी भैंसें देख ले भाई साहब, चारों तरफ भैंस ही भैंस है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम आपको झूला दिखाएंगे, आज मेला दिखाएंगे। और यश ने पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरे को कौन सा झूला झूलना है और कौन सा नहीं झूलना है। इनकी आंखें चंदा चौंध होगी भाई साहब मेले की रोशनियां देख के और इनकी सजावट देख के, बहुत अच्छा लगा भाई। और अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं भाई हमें किस तरफ निकलना चाहिए, कौन सा झूला झूलना चाहिए। और झूले की ऊंचाई देख के हम सब हैरान हो गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कोई तो झूला झूलना पड़ेगा। बच्चों का झूला देखा जिसमें गाड़ियां घूम रही थी, इन्होंने कहा ना पापा ये छोटा है। और ये वाला झूला बहुत बड़ा है क्योंकि ये बहुत स्पीड पे घूम रहा है भाई साहब। और घूम ऐसा रहा है कि इसको देख देख के ही चक्कर आ रहे हैं और हम इसमें झूलेंगे क्या। तो हमने डिसाइड किया कि ये वाला झूला ठीक है। इस पे तीनों बालक बैठ गए भाई, और इन्होंने बाय करके हमको ऐसा दिखाया कि जैसे हम हवाई जहाज में बैठ गए। हाँ कोई बात नहीं, इनकी मम्मी भी बड़ी खुश हो रही है भाई। मैंने इनको पूछा आप बैठोगे, वो कह रहे नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, इनको बिठा देते हैं और हम मजा लेते हैं। भाई ये बात तो क्लियर है कि हमें मजा आता हो या ना आता हो, लेकिन बच्चों को बहुत मजा आता है भाई साहब ये झूले झूलने में। हमें देखने में ही भले ही ऐसा लगता हो कि क्या मजा आता होगा, लेकिन वाकई मजा आता है इन झूलों पे बैठ के। और बच्चे बहुत खुश होते हैं भाई साहब। गिरीश का सुनने का गाना बैगन ले बेटा। भाई इसी के साथ हम आगे बढ़ के हम आगे भाई मौत वाले कुएं में, जो कि मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलती हैं इस कुएं में। भाई साहब इसका नाम मौत का कुआं रखा जाता है ताकि दिखाने में रोमांचक लगे। और ये कि बाइक चलती है और उसके बाद ये गाड़ी भी चलती है। भाई साहब दोनों बंदे साथ साथ इस राउंड घेरे वाले कुएं में बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हैं और अपनी स्टंटबाजी दिखाते हैं। और अभी भाई थोड़ा सा ट्रेलर दिखा के और भाई अपना बाहर चला गया। क्या पता तेल डालने गया क्या कि गाड़ी में हवा डालने गया। भाई हम सोचे कहीं ऐसा ना हो कि हमने देखा ही नहीं और हम लेट पहुंचे हैं और वो बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हम टिकट लेके ऊपर आए ही थे। जस्ट ये बंदा अपना गाड़ी नीचे करके और अपना बाहर निकल गया था। तो हमने कहा चलो साइड का नज़ारा देख लेते हैं। और गुन्नू से पूछा हाँ भाई गुन्नू खुश है? गुन्नू कह रहा भाई मजा आ रहा पूरा। हमने झूले देखे भाई ऊपर से ऊंचाई से और देखने में अच्छा लग रहा था। और उसका बंदे का वेट कर रहे थे जो कि बाइक लेके अंदर आएगा और कुएं में गाड़ी दौड़ाएगा, बाइक दौड़ाएगा। तो भाई साहब सारी पब्लिक धीरे धीरे आ रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। हमने कहा भाई बहुत देर हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा टाइम इसी में लग जाए। और भाई हमने उसके गेट की तरफ देखा तो देखा वो दरवाजा तो खुला हुआ था, लेकिन अभी उसमें से बाइक वाला धीरे धीरे एंटर कर रहा था। तो हमारी प्रतीक्षा खत्म होने वाली थी। हमने कहा भाई ये आ गया बंदा और अब ये स्टंटबाजी करके दिखाएगा और पूरा मजा आएगा। अब ये देखना भाई साहब ये कैसे गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है। भाई साहब दांतों तले उंगली दबा लेंगे क्योंकि ये स्टंट वाकई बहुत रोमांचक है।
अभी देखना ये बाइक गाड़ी अपनी बाइक ऊपर चढ़ा देगा भाई साहब। पहले ये अपना धीरे धीरे स्टेमिना बना रहा है, ग्रिप बना रहा है कि कैसे चढ़ूं, और ये ले भाई इसने कर दिया स्टार्ट। भाई एक बार तो ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनका डेली का काम है भाई, बाइक चढ़ाना, घुमाना और लोगों को अपनी स्टंटबाजी दिखाना, अपनी कला दिखानी। भाई साहब इन लोगों का सलूट है, क्योंकि मेहनत करके खाते हैं भाई, और बहुत ही रोमांचक स्थिति है। ये देखो ये स्टार्ट कर दिया भाई इसने, ये देख चढ़ गया भाई। अब ये धीरे धीरे स्पीड इसकी इतनी हो जाएगी भाई साहब, आपको दिखाई नहीं देगा कैमरे में कि ये रुक रहा है कि चल रहा है, ये क्या है। ये देख भाई साहब, मेरे को इनका स्टंट देखने के लिए आगे वीडियो स्लो मोशन में करनी पड़ेगी, नहीं तो ये दिखाई नहीं दे रहा, इतनी स्पीड पे चल रहा है। ये देखो मैंने स्लो मोशन पे करी है, तब इसकी कला सारी एक एक बारीकी दिख रही है कि क्या ये स्टंटबाजी कर रहा है भाई। यकीन नहीं होता कि गाड़ी ऐसे भी चलती है, बाइक ऐसे भी चल सकती है राउंड घेरे में। हमने देखा था, बहुत छोटे थे तब देखा था, और बहुत दिनों के बाद आज हमने दोबारा बच्चों के साथ इंजॉय किया इस खेल को। इसी के साथ साथ ये भाई साहब गाड़ी वाला भी आ गया इसके पीछे पीछे, और गाड़ी वाले ने तो भाई कमाल ही कर दिया। ये देखो पूरा खिड़की से बाहर बैठ गया उस्ताद, और अपने स्टंटबाजी फुल दिखा रहा है। और इनको देख ले, ये पूरा एक साथ चलना होता है बैलेंस बना के, ताकि एक दूसरे से टक्कर भी ना लगे, है ना, और खेल बनता रहे। तो भाई हमने ये खेल देख के हम आगे दूसरे खेल में, हमने यहाँ गन से ये शूट करनी थी, जोन सा शूट हो जाएगा सामान वो हमें मिल जाएगा इनाम के तौर पे। हमने भाई एक एक दो ट्राई सबने ली, गुन्नू ने भी, यश ने भी, किट्टू ने भी। अब गुन्नू की बारी थी, ये गुन्नू को तो पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ चलानी है। अब भाई मेरी बारी आ गई थी, मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई निशाना बड़े तरीके से लगे, लेकिन कब उसमें से छर्रा चल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये देख 2-3 बार ऐसे ही हो गया मेरे साथ। मैंने फिर दोबारा से ट्राई किया, लेकिन बात बनी नहीं, वो पता नहीं कहाँ जाके छर्रा लग जाता है। और यश मेरे को बता रहा कि पापा वहाँ मारो वो मिलेगा। मैं कह रहा हूँ अरे मिलेगा तो जब जब लगेगा। गुन्नू भी बड़ी उम्मीदों से देख रहा कि क्या शायद पापा पॉइंट पे शूट कर दें और हमें कोई इनाम मिल जाए, लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि हमारा निशाना कच्चा है। अब हमने दूसरे गेम में अपना जोर आजमाइश करी भाई, मगर शायद इसमें ही बात बन जाए। इसमें रिंग फेंकने होते हैं, जिस सामान के ऊपर राउंड में आप रिंग फेंक दोगे वो सामान आपका हो जाएगा। ये देखो सब ने 2-2, 3-3 बार ट्राई किया, और ये किट्टू ने 100 रुपीज़ के ऊपर अपना रिंग फेंक दिया था। अब ये इनसे बहस कर रहे हैं कि भाई ये तो देना पड़ेगा। वो कह रहा है नहीं पूरा नहीं आया है, पूरा रिंग उसके ऊपर नहीं आया है, और रिंग ही भाई छोटा है, और वो जो ये 100 का नोट का उसने बनाया हुआ है घेरा वो बहुत बड़ा है। तो हमने इसको बोला कि नाप के देख ले भाई, तो इसने नाप के देखा तो वो वाकई ही ठीक था, जो किट्टू ने फेंका था रिंग पूरे राउंड के ऊपर आगे गया था। तो ये भाई बोला कि मैं दे दूंगा, आप ये और जो रिंग है फेंक लो, जो मेरे को इनाम देना है मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा चल भाई ठीक है, खुशी है। ये कह रहा है भाई आप फेंक तो लो सारे, जो आपको देना है मैं आपको इनाम दे के रहूँगा। तो अब यश ने भी अपना रिंग फेंका, लेकिन सो सैड कुछ नहीं हो पाया। गुन्नू भी बहुत पछताया कि यार खाली चले गए हमारे बार। ले फिर किट्टू ने रिंग फेंका भाई, ये किट्टू का भी लास्ट खाली चला गया, और फिर इसने हमें 100 रुपये के इनाम से नवाजा भाई। हम बहुत खुश हुए कि मैं कहा चलो किट्टू ने तो एक इनाम जिताया हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे चल बढ़ते हैं और अपना मेले का एंजॉय आनंद लेते हैं भाई। अब ये आगे हम वो बैलून फोड़ने होते हैं, सामने बैलून को ना गन से शूट करना होता है कि 10 गन के पॉइंट होंगे, 10 बार में आपको 10 गुब्बारे फोड़ने हैं, तब आपको एक फ्रूटी मिलेगी।
लेकिन हमने 3-3, 4-4 पॉइंट एक दूसरे से ले लिए थे। भाई 3 गुन्नू चलाएगा, 3 मैं चलाऊंगा, 3 यश चलाएगा। और चलाने के बाद एक भी अगर खाली हो गया तो वो हमको इनाम नहीं मिलेगा। तो और ये ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता था कि हम 3-4 चलाएं और सारे के सारे बैलून फोड़ दें, ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। एक ना एक पॉइंट तो खाली जाएगा ही जाएगा। तो भाई हमने बहुत ट्राई करी और बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया भाई साहब। किट्टू देखो गन कैसे चला रही है भाई वाह किट्टू भाई। अब चलो भाई, अब आगे चल दिए हम खाने पीने। इनको लगी भूख, ये कह रहे मैं गोला खाऊंगा, कोई कह रहा टिक्की, कोई कह रहा बर्गर। तो हमने भाई ये आलू पोटैटो आलू ले लिया रोस्टेड। ये गुन्नू उसका आनंद ले रहा भाई साहब। ये लोग खा चुके हैं, मैं भी खा चुका हूँ। गुन्नू थोड़ा लेट खाता है तो गुन्नू खा रहा है, हम उसका वेट कर रहे हैं। फिर ये बोले कि यहाँ से आगे कहाँ चलें। हमने कहा डांस कर लो भाई। डांस करने के लिए बिल्कुल सारे कोई सा भी तैयार होया ही नहीं। तो मैंने कहा झूल लो फिर, जो तुम्हें ठीक लगे। अब गुन्नू की नज़र गई इस स्मोक बिस्किट वाले पे। कह रहा भाई मैं ये बिस्किट खाऊंगा स्मोक वाले। अब ये भाई को बोला है कि बना भाई, क्या बनाता है। अब ये अपनी कलाकारी दिखा के इसने गिलास तैयार किया, उसमें 4-5 बिस्कुट डाले और ये बिस्कुट खाएंगे इनके मुंह से धुआं आएगा। ये देखो ये बात। अब ये यश ट्राई कर रहा है भाई साहब, नाकों से धुआं निकाल रहा है यश। अब किट्टू ने भी ट्राई किया। ये होता तो है, क्या होता है यार, वो कुछ बोलते हैं इसको। भाई इनको बहुत मजा आया बिस्कुट खाने में। ये अपनी मम्मी को बोल रहा था खा के ट्राई करो। इसकी मम्मी कह रही ना भाई हमें तो खाना नहीं, हमें तो अच्छा लगता नहीं। लेकिन गुन्नू ने बहुत इंजॉय किया इस बिस्कुट को खाने के लिए। यश भी बहुत खुश हो रहा है, देखिए देख। अब ये आगे भाई गोले पे। मेरे को तो देखो गोला पसंद है नहीं, लेकिन गोले जैसी स्वाद की हमने कुल्फियाँ बहुत खाई हैं पहले। तो इन्होंने बोला कि गोले खाएंगे, हमने कहा भाई चलो गोले खा लेते हैं। सबके लिए मैंने गोला ऑर्डर कर दिया। अब ये भाई गोला बना रहा है, किसी के लिए खट्टा, किसी के लिए मीठा। सबने बोला कि हम खट्टा मीठा ही खाएंगे। ये भाई ने 2 गिलास तैयार कर दिए और गर्मी में बर्फ को देख के बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था भाई साहब। इधर मैंने बोला ऊँट की सवारी कर लो, कोई नहीं माना। हमने कहा भाई गोला खाने के बाद देखते हैं जो करेंगे। और ये भाई ने हमारे 5 गिलास कर दिए तैयार। इसमें कलर वलर डाल के मीठा डालते हैं, क्या डालते हैं भगवान जाने इनको। ये कलर वगैरह, रूह अफ़ज़ा, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और भाई ये इसकी कलाकारी देखो, ये बना देगा। अब तक तो ये मेरे को गिलास लग रहे हैं ठीक, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर इसने रेड कलर डाला है। ये लगता है जैसे रूह अफ़ज़ा टाइप से है। लेकिन जब ये काला कलर डाल देता ना, मेरे को वो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब ये देखो ये डाल रहा है, अभी तक तो ठीक है। वाइट और रेड कलर बहुत ही कॉम्बिनेशन, तगड़ा कॉम्बिनेशन लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है। ये देखो अब ये भाई पूरा इसको सजाएगा, गिलास को चिल्ड करके भर के ये दे देगा हमको। अभी इसने ऑरेंज फ्लेवर कोई डाल दिया है इसके अंदर। लेकिन होते ये कलर देसी हैं, देसी मतलब लोकल कलर होते हैं ये। मेरा दिल इसलिए मानता नहीं कि ये कि काला जो डालता है ना भाई साहब कलर, मेरे को तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि काले में कैसा स्वाद आएगा। ये जो काला कलर देगा, अब मीठा आएगा, खट्टा आएगा, कैसा आएगा वो अब हम देखेंगे स्वाद लेने के बाद। भाई इसने गिलास कर दिए तैयार। और कहते हैं लोग इसी के टेस्ट को चूस के मज़ा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं कैसा है। भाई मैंने अपना तो बनवाया नहीं था, इनका बनवा दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे को तो अच्छा लगता नहीं, मैं तुम्हारे में से ही टेस्ट कर लूँगा। यश ने किया टेस्ट। यश कह रहा है तो बहुत मज़े वाला है, कह रहा मीठा पानी जैसा है, कह रहा आप भी ले लो। मैं कहा मैं तो नहीं लूँगा। गुन्नू से पूछा, गुन्नू कह रहा बढ़िया है। तो फिर इसकी मम्मी को दिया। ये इसकी मम्मी कह रही भाई आप टेस्ट करके देखो। मैंने कहा भाई पहले आप टेस्ट करो फिर मेरे को टेस्ट कराना। फिर मैंने भी टेस्ट किया भाई,
भाई वही पुराना टेस्ट मेरे को याद आया जो हम कभी बचपन में बर्फ वाली आइसक्रीम खाया करते थे। अब ये बोलने लग गए भाई अब ये टॉयज वगैरह ले लो, बड़े अच्छे लग रहे थे खेल खिलौने से। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं भाई खेल खिलौने भी। लेकिन यहाँ पे ना सब आइटम बहुत महंगा महंगा था भाई साहब। तो इतनी देर में पसीने की हमें बुरा हाल हो गया, तो हमने कहा एक सोडा पी लेते हैं। सोडा कहा हमको किट्टू ने कि भी सोडा पियेंगे। मैंने बनवा ली भाई 5-6 सोडे। सोडे मतलब लेमन और नींबू, इसमें ज़्यादा कुछ अटरम टटरम नहीं था, नींबू मसाला और लेमन। अब भाई ये 5-6 गिलास हमको तैयार करके देगा, और मेरे को तो पूरे मेले में ये आइटम ठीक लगा है, नींबू सॉरी लेमन। ये पी के मज़ा आ गया भाई। फिर मैंने दीपा को बोला कि वीडियो आप ना बनाओ, ये ट्राई करो, ये बढ़िया है। और इसकी मम्मी ट्राई कर ही नहीं रही थी भाई। इसकी मम्मी ने गोले तो खा लिए लेकिन ये लेमन सोडा नहीं पिया, जो कि पीना चाहिए था गर्मी में, सबके लिए बहुत बढ़िया था। अरे कहना क्या चाहते हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा, समझ रहे हो? ससुर सफेद कपड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा matarigo pa. Picok. Cok, matay. Matarigo pa. Picok. Cok, matay.